दाल लिया, चावल लिया, लिया 2 पैसा, कान पकड़ के फूक दिया, बना दिया भैंसा, जाओ। तो गुरुमुख नहीं होता है। गुरुमुख कहता है ना, गुरुमुख का मतलब बड़े बड़े महात्मा प्रवचन करने आते हैं, लेकिन पहले फिक्स कर लेते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए। जी। पैसा पर प्रवचन होता है? प्रवचन होता है दिल से। पैसा लेकर के प्रवचन नहीं होता है। पैसा लेकर के तो कमाई नहीं हुआ। खूब हम अपना पढ़ लिख करके अब बाँच रहे हैं क्यों? पैसा के लिए। तब नहीं। गुरु का काम है रास्ता दिखाना। अंधकार में जीव है, उसको टॉर्च लेकर के ऐसे ऐसे दिखा देना कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो। इसीलिए महात्मा जन्म लेते हैं, इसीलिए महात्मा संसार को अपना पर बहुत कष्ट लेते हैं, बहुत कष्ट। महात्मा कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। तो रोग आकर के दौड़ के कहा जो हम कहाँ जाएं? जब सब सुखी हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? जय गुरुदेव। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन त्यौहार है और आज हम एक बहुत ही सिद्ध महात्मा के श्री पावन चरणों में हैं। और दोस्तों, इस समय मैं बिहार के पाटलिपुत्र में हूँ और हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आज हमको ऐसे एक संत का, दिव्य संत का दर्शन हो रहा है और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का त्यौहार महर्षि वेद व्यास के आज जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो और बहुत सारे महत्व हैं, अर्थ हैं। तो आज हम महाराज जी से जानना चाहेंगे कि गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या है, गुरु और शिष्य का संबंध क्या है, एक मानव को अपने जीवन में गुरु बनाना क्यों आवश्यक है। तो इस विषय में हम महाराज जी से कुछ जानना चाहते हैं। और दोस्तों, महाराज जी के बारे में बता दें आपको कि महाराज जी अपने जीवन का अधिक समय विंध्य की पहाड़ियों पर बिताए हैं। विंध्याचल माता, अष्टभुजी माता मंदिर पर और वहाँ के पहाड़ियों पर अपना साधना किए हैं। और जब वहाँ भीड़ लगने लगी तो महाराज जी उस स्थान को छोड़ दिए। अब चूंकि ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं तो महाराज जी को, शरीर सबकी बूढ़ी होती है, सबको कुछ न कुछ समस्या होती है बुढ़ापे में। तो महाराज जी इस समय पाटलिपुत्र में हैं, यहीं पर रह रहे हैं, यहाँ पर सेवा की जाती है। तो प्रभु जी, हम चाहेंगे कि गुरु शिष्य के संबंध पर और गुरु क्यों बनाना चाहिए, गुरु कैसे अच्छे मिलते हैं, कृपया इस संबंध में आप बताइए। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है। अब बहुत प्रश्न किए हैं जो गुरु क्यों। आज जो अंधकार में जीव है उसको प्रकाश में ले जाना गुरु का काम है। जीव अभी सब अंधकार में पड़ा हुआ है, इतना अंधकार है जो कुछ नहीं समझ पाता है। आज युग ऐसा बन गया है जो माना ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावहि सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, ते जानव निश्चर सब प्राणी। आज खोजो तो खाली निश्चर ही निश्चर है, एक भी मनुष्य पता नहीं चलता है। जिनके अस आचरण, कौन आचरण? जो माता पिता भाई बंधु गुरु को जो नहीं मानता है वो निशाचर है। तो गुरु का काम है वो निशाचर से निकालना, वो निशाचर से किसी तरह से उसको रास्ता पर ले आना, ये गुरु का काम है। और गुरु चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। सुखी कैसे होगा? तो सुखी होने के लिए केवल सदाचार चाहिए, प्रभु पर विश्वास चाहिए, केवल भक्ति। प्रभु भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, योग से नहीं प्रसन्न होंगे, तप से नहीं होंगे, जग से नहीं होंगे। ये सब करते रह जाओगे लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कलयुग है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, पावै नर भव सागर था। भव सागर में था तभी कलयुग पाता है। तो यहाँ का जीव कलयुग में पड़ा है। तो कलयुग में केवल कुछ नहीं है, योग जब तब कुछ नहीं है।
केवल हरिगुण गाना, प्रभु का नाम को गाना, यही सबसे बड़ा तप है। राम भजो। जी प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत से लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या गुरु किसी संत महात्मा को भी मान लेना चाहिए? सबसे प्रथम गुरु होते हैं माता जी। उसके बाद होता है पिता जी। माता पिता जिसको गुरु बन गए जी। वो धन्य है। जी। वो व्यक्ति धन्य है जो माता पिता को जो आज्ञा मानता है, माता पिता को सेवा करता है, कुछ न करे। जी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, न जोग जप तप दान कुछ नहीं करे, माता पिता को सेवा करे, उससे बढ़ा जोग जप तप कुछ नहीं है। चरतल करतल हो ही पदार्थ चारी, चारों पदार्थ जिसके हाथ में हो कौन? जो माता पिता के चरण अनुरागी। जो माता पिता को चरण मतलब आज्ञा मानना, जी। माता पिता को चरण धोना दबाना ये नहीं, आज्ञा मानना। जी। माँ क्या कर रही है, पिताजी क्या कर रहे हैं, जी। यही मानना, तो उसके चारों पदार्थ हो आ जाएगा हाथ में। जी। करतल हो ही पदार्थ चारी, चारों पदार्थ जिसके हाथ में हो जाएगा। बताओ, इतना सस्ता उपाय है, इतना सरल उपाय है, लेकिन होता नहीं है। जब माता पिता थे तब ज्ञान नहीं था। जी। जब थे माता पिता, हमारा भी माता पिता थे, जी। लेकिन ये ज्ञान नहीं था उस समय। जी। जब माता पिता को कितना कैसे सेवा करना चाहिए जी। ये नहीं। तो जब माता पिता चले जाते हैं तो अब ज्ञान होता है। जी। चले जाते हैं तब अफसोस होता है। इसलिए संत महात्मा जगाते हैं कि नहीं भैया, बाद में क्या, अभी से करो। राम जी शिक्षा रामायण से देते हैं कि राम जी कुछ नहीं करते थे, प्रातः उठ कर रखना था, गुरु पितु मातु चरण अनुराग। राम जी से सीखना तो है ना। तो राम जी जो करते थे सो वही करो न केवल। इसलिए गुरु का काम है रास्ता दिखाना। अंधकार में जीव है, उसको टॉर्च लेकर के ऐसे ऐसे दिखा देना कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो। इसलिए महात्मा जन्म लेते हैं, इसलिए महात्मा संसार को अपना पर बहुत कष्ट लेते हैं, बहुत कष्ट। महात्मा कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। तो रोग आकर के दौड़ के कहा जो हम कहाँ जाए, जब सब सुखी हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो महात्मा कहे तो जाओ एक बात करो, सर्वे भगवत सुखना माँ कष्ट दुख भाग्य भवेत, हमारी झोड़ी में चले आओ। झोड़ी में महात्मा दुख मांगे हैं, काहे? तो सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन नहीं करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हुए। इसलिए जितना समय आ गया है, जो बीत गया सो जाने दो। अभी जो ही समय बच गया है अभी से चेत जाओ, अभी से। जो बीत गया है उसके लिए चिंता नहीं करे, नहीं, अभी से। अब माता पिता का फोटो पूजा करेगा, माता पिता थे तब। तो जिसके अभी माता पिता है उससे बड़ा भागी कोई नहीं हो सकता। जिसको माता पिता है उसे भागी कौन नहीं हो सकता। गलती से भी माता को आज्ञा मान लेगा तो कर्तल हो ही पदार्थ चारी, चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पदार्थ उसके हाथ में हो जाएगा। जो माता पिता को चरण अनुरागी हो जाएगा। वो जब समय चूक जाता है बेटा, समय पर ज्ञान नहीं होता है। तुलसीदास जी भी कहे जब गुरु से शिक्षा लिए तो कहे वो गुरु जो पढ़ाए थे ना वो समय रहो अचेत थे, हमको उस समय ज्ञान नहीं आ रहा, पढ़ाते थे रटाते थे सब कुछ, लेकिन हम अचेत थे। जब चेतनता हुआ तो गुरु जी चले गए। जब चेतनता हुआ तो गुरु जी चले गए। प्रभु जी, बहुत से लोग अपने माता पिता को घरों में छोड़ देते हैं और खुद चले जाते हैं, कहते हैं मैं जा रहा हूँ संन्यास धारण कर लूंगा, अपने बच्चों को बीवी को छोड़ देते हैं और जा करके तपस्वी बन जाते हैं। नहीं तो ये कहाँ तक उनका तपस्या होगा ही नहीं जी, कभी नहीं होगा जी। हमारे नियम है जब संन्यास लेता है
तो माता पिता इतना खुशी रहे जी जब मांगने जाए भिक्षा तो हमको खुशी से दे। जी जब तक के माता पिता भिक्षा नहीं देंगे तब तक के उनको संन्यास तो पूरा नहीं होता है। जी तो ऐसा करनी कर चलो, ऐसा करनी कर चलो जो चले गुरु का नाम, जी ऐसा काम करो जो गुरु का नाम चले। जी तो इतना आज जितना समय आ जाएगा, जितना समय खराब होता जाता है ना, जी अभी अभी बहुत बाकी है। जी हाँ, अभी समय खराब होने में बहुत बाकी है, अभी खराब नहीं हुआ है। जी अब देखो ना, कल्हे से अगर समय खराब रहता तो देवघर में लाइन लगा रहता है जी ये कमरिया सबका, कि नहीं समय खराब होता तो जाता। जी इसलिए है, अभी धर्म है, जी धर्म है। एको क्षण के लिए तो है ना, जी तो हमारे यहाँ तो नियम है कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद, जी इतना से इतना भी अगर सत्संग हो जाए तो धन्य है। जी प्रभु जी, पूजा गुरु जी की करनी चाहिए कि भगवान की करनी चाहिए? ओहो, एक पंथ है जी जो गुरु को जैसे प्रभु जी इसलिए हम पूछे हैं, बहुत से गुरु ऐसे हैं कहते हैं कि कहाँ तुमको भगवान मिलेंगे, तुम गुरु की ही पूजा करो, गुरु ही भगवान है। तो ये कहाँ तक सही है? जब तक वो कहते हैं जी जो गुरु हम हैं हमको पूजा करो, जी तब तक वो गुरु नहीं है। जी वो अपने खुद गुरु नहीं है। जी तो वो एक आकर्षण करने के लिए, समाज को धोखा देने के लिए कि हमको गुरु मान लो। जी वो गुरु को हमें से मानता है? नहीं। मान लेता है लोग। जी हम कहेंगे तुम मानो हमको। आज इतना हमारा प्रेमी सब है, जी कोई किसी को कान फूक करके नहीं मंत्र दिए हैं, जी किसी को नहीं। सब हमारा प्रेमी है, जी सब प्रेमी। अभी देखिएगा सब कितना जुटता है, जी सब प्रेमी है, लेकिन कान किसी को नहीं फूके हैं। जी नहीं, कान फूकने का तो है जो कान पकड़ के फूक दिया, जी सार हो चाहे भैंसा, कुछ हो, जी कान पकड़ के मंत्र दे दिया, चला गया, दाल लिया, चावल लिया, लिया 2 पैसा, और कान पकड़ के फूक दिया, बना दिया भैंसा, जाओ। जी तो गुरुमुख नहीं होता है। जी गुरुमुख कहता है ना, जी गुरुमुख का मतलब है गुरु के मुख से जो बात निकले उसको माने, जी तो अब गुरुमुख हुआ। जी वो कैसे गुरुमुख हो जाएगा जब हमारा बातें नहीं माना, जी गुरु का बातें नहीं माना, जी तो कैसे होगा? जी इसलिए समाज है अंधकार में पड़ा है। जी युग अभी कलयुग का बहुत आयु है, अभी तो बच्चा है कलयुग। जी हाँ, अभी कलयुग में तो ऐसा हो जाएगा जो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। जी ये अभी बाकी है, अभी करता है, माता पिता को सेवा नहीं करता है। जी हम थोड़ा सा आश्रम को दे दिए हैं, तो हम कहे हैं जो वृद्धाश्रम भी खोल दो। जो हमारा प्रेमी सब है उसको कहे हैं जो माता पिता बच्चा को पेट में रखकर जी उसको पाला पोसा है, आज वो माता भोजन के लिए तरफता है। जी भोजन है, बेटा सब है, वो भोजन के लिए तरफता है। जी जी आज माता पिता 4 गो लड़का को पोस सकता है, लेकिन चारों मिलकर के माँ बाप को नहीं पोस। जी जी भगवान, सही बात। अब कितना समय बदल गया है, क्या कहा जाए। इसलिए घर घर में ये सब होना चाहिए, घर घर में प्रचार होना चाहिए। तो आज प्रचार होता है, आज बड़े बड़े महात्मा प्रवचन करने आते हैं, लेकिन पहले फिक्स कर लेते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए। जी 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 पैसा पर प्रवचन होता है? प्रवचन होता है दिल से। पैसा लेकर के प्रवचन नहीं होता है, पैसा लेकर के तो कमाई नहीं हुआ। जी खूब हम अपना पढ़ लिख करके अब बाँच रहे हैं क्यों? पैसा के लिए। जी जी तब नहीं, तब नहीं। जी आज हमारा इतना प्रेमी सब है, सब आएगा, कुछ नहीं आएगा। जब किसी को कभी नहीं कहा कि हमको 2 रुपया दो, जी और दिया इतना जो कोई कमी नहीं, जी मांगा नहीं, और दिया इतना। प्रवचन कहीं करते थे, अब तो शरीर खत्म है, जी प्रवचन हो गया शांत में, और वहीं के कोई प्रेमी को बना ली अपना, जी और उसको कहे हमको स्टेशन पर पहुंचा देना,
रात में चुप पे। कल होके जो प्रवचन कराया वो खोजता है महाराज जी कहाँ, तो देता पहले 200 तब भेजता था 400 देता था, लेकिन अपना तरीका बनाए हुए थे। कहीं बस प्रवचन किए, एक आध को किसी को प्रेमी को बना लिए, तुम सवेरे हमको गाड़ी पकड़ा देना, धीरे से निकल जाए, धीरे से निकल गए। अब वो लोग सोच पहले इसलिए प्रवचन होता था कि हम भगवान के नाम का गुणगान करें कि नहीं, और भगवान में आस्था भक्ति रहती थी। लेकिन आज प्रवचन हो रहा है कुछ के लिए कि कितना हमको अर्थ की प्राप्ति। बस बदल गया जमाना। प्रभु जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लोग हमसे पूछते हैं कि हमने गुरु बनाया, मैं शिष्य बना और बहुत बड़ी गलती कर दिया, एक पाखंडी के चक्कर में पड़ गया, गुरु मान लिया, क्या हम गुरु बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? तो प्रभु जी, क्या जो लोग ऐसे फंस गए हैं, क्या हम 9 गुरु कर सकते हैं? 9 गुरु जी। हमारे यहाँ पूर्वाचार्य के दिन 9 गुरु बनाए हैं जी। तो अब आपको हम भावना बस बना लिए जी, तो छोड़ नहीं सकते जी। हम अपना प्रेम रखेंगे आपसे जी, लेकिन इससे ज्ञान नहीं लेंगे, क्योंकि ज्ञान इनके पास है नहीं। जैसे प्रभु जी कहीं पे कोई जाता है हाँ, और इतना भावनाओं में आ जाता है कि बन जाता है, देखता है कि महाराज जी बड़े अच्छे हैं, बड़े सिद्ध हैं, बड़े पहुंचे हैं, गुरु मान लेता है, महाराज जी हमको मंत्र दे दीजिए। फिर थोड़े दिन में पता चलता है कि अरे ये तो बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं, गुरु लायक है या नहीं है। इसलिए तो वो लोग परेशान होते हैं कि इसलिए गुरु करे जान कर जी, पानी पिए छान कर जी, जान करके गुरु करे, गुरु जाने नहीं। गुरु भी चाहते हैं जो चेला हम जितना आगे सबको चेला बनाते जाए ना, तब वो चेला हो जाएगा, वही गुरु को पीटेगा। इसलिए दोनों का महत्व है, गुरु कैसे करना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए। जी। अब कहे जो हमको 2 रुपया देगा 2 चेला बना देते हैं, हो गया जी। तो वो गुरु चेला का नाता नहीं हुआ, वो तो पैसा का नाता है जी। जहाँ लेन देन का सवाल हो ना जी, तो समझ जाना जय सिया राम, जय सिया राम। हमारा लड़का हो जी, तो उसे हम मांगेंगे हमको धोती दो, कपड़ा दो, फलना दो, मांगेंगे? प्रभु उसकी इच्छा होगी, वो तो अपनी इच्छा होगा। आज प्रेमी सब देखा है जी, इस सब प्रेमी सब है जी, तो किसी से मांगे हैं? नहीं, वो तो भाव है, भाव है। हम अपने गुरु के पास जा रहे हैं, तो हम अपने माता पिता के पास जा रहे हैं, हम क्या ले चले, हमारे माँ को एकदम तन मन धन से सब कोई आया है जी, एकदम भर दिया है सब, धोती कपड़ा जितना हो सब जी। तो इसमें जितना खर्चा होगा उससे बेसी आएगा जी, जितना खर्चा होगा ना उससे बेसी आ जाएगा। प्रभु जी, क्या इस कलयुग में भगवान का दर्शन मिलता है? भगवान कोई युग में जी, कोई महात्मा को भगवान प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं जी, भगवान प्रत्यक्ष दर्शी नहीं है जी, भगवान को भोगों लगाते हैं तो इसे पर्दा करके जी, पर्दा कर देते हैं, चाहे ना वो हमको देखे ना हम उनको देखें, तो वो अप्रत्यक्षित हैं, उनको भावना है जी, आज भगवान से भेंट हो गया, जी, आज फलाने जगह भगवान से भेंट हो गया, बस ये भावना है। भगवान मिलते हैं भावना से, भगवान मिलते हैं भाव से, भगवान मिलते हैं प्रेम से। तो जहाँ भावना रहेगा, प्रेम रहेगा, श्रद्धा रहेगा तो कहूँ तो कहाँ जहाँ प्रभु ना है, कहो ना कहाँ प्रभु नहीं है, तो भावना हर जगह है। तो कहे हर जगह भगवान है, तुम दिखते नहीं है, तुमको आंख नहीं है, तुम देख नहीं सकता, हर व्यापक है। प्रभु जी, जैसे भगवान शंकर जी और गुरु जी में क्या अंतर है? शंकर गुरु शंकर रूप नो जी, गुरु शंकर के रूप हैं जी, और वो गुरु जो हैं सो प्रचारक हैं जी, वो उपदेश करते हैं जी, वो पार्वती जी से उपदेश करते हैं जी, तो गुरु में शंकर में
भेद नहीं है जी, लेकिन गुरु चाहिए, सदगुरु होना चाहिए जी। मैं तो नहीं, हमारे ऐसे गुरु होगा तो जय सिया राम। नहीं प्रभु जी। इसलिए गुरु होना चाहिए। दोस्तों ये गुरु जी की महानता है, और गुरु जी के बारे में हम बहुत ज्यादा बड़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर हम बहुत कह देंगे तो हमको 2-3 दिन के लिए फोन स्विच ऑफ करना पड़ जाएगा, लोग पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं गुरु जी बहुत ही एक संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, दिव्य संत हैं प्रभु जी। क्या संत जैसे कहा जाता है कि संत लोग किसी के दुख को ले लेते हैं, कोई दुख भोग रहा है तो उसको आशीर्वाद, अपने आशीर्वाद से उसका दुख समाप्त कर देते हैं, क्या ऐसा देखो नहीं, जिसको दुख लिखा है जी उसको भोगना ही पड़ेगा जी। चाहे कुछ रामकृष्ण परमहंस थे जी, कैंसर हो गया, हाँ, चेला से कहता था जो हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, कहे नहीं अभी हमारा भोग है जी, अब हमारा दोनों पाँव खत्म है जी। चेलवा सब कहता है कुछ कोई उपाय करिए, अरे हमारा भोग है बेटा, ये भोगेंगे ना तो फिर भोगना पड़ेगा, इसलिए भोगने दो, जितना दिन भोग लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए दुख बांटा नहीं जाता है, संतोष करा देता है। महात्मा दुख को, जैसे बहुत बीमार हैं लेकिन जहाँ महात्मा जुटते हैं तो उसका बीमारी दूर हो रहता है। जैसे महाराज जी लोग जाते हैं दुख में रहते हैं और कहते हैं महाराज जी संत के पास जाते हैं, महाराज जी हमारा दुख खत्म कर दीजिए, अब उन लोगों को खत्म भी हो जाता है। वो खत्म जो होता है ना, उसको उस दिन खत्म होना था जी, और महात्मा का जस लेना था। अच्छा, हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि हमारे तो कितने प्रेमी सब है जी, कहाँ किसी को दुख दूर कर देते हैं जी, और किसी को हो जाता है हम जन्म नहीं करते जी, हो जाता है हम जन्म नहीं करते हैं। इसलिए उसको भाग था जी, तो ऐसे करने से उसको दुख दूर हो जाएगा, उसको था भाग जी, महात्मा का भाग नहीं था जी। महात्मा को भाग नहीं रहता तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि है, तो महात्मा के हाथ में जस आ जाता है, जब तू आया दुख लेकर के कहे जय हो तुम्हारा ठीक हो गया, अरे तुम्हारा ठीक था वो तो हो ही जाता है। जय हो। दोस्तों गुरुजी वृद्ध हो चुके हैं, थोड़ा बोलने में भी दिक्कत है, इसलिए वीडियो को जल्दी समाप्त करते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा पर एक विशेष छोटी सी वीडियो थी, हमारे तरफ से भेंट थी, गुरु महाराज के चरणों में प्रेम था। दोस्तों गुरु जी के शिष्यों की, दर्शन करने वालों की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, तो समय का आज अभाव है, पीछे लोग बहुत लोग खड़े हैं, उनको रोका जा रहा है कि थोड़ी देर रुक जाइए। तो गुरु जी आपसे यही आग्रह है कि जो शिष्य आपके यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, बाहर हैं, कृपया उन लोगों को भी आपका आशीर्वाद दो शब्द मिल जाए और उन लोगों तक एक संदेश पहुँच जाए आज गुरु पूर्णिमा के दिन, और उनको भी संतुष्टि मिल जाए कि अगर हम नहीं पहुँच पाए हैं तो हमारे गुरु जी का दर्शन। जय हो जय हो जय हो। और बहुत अच्छा काम किया है। और प्रभु जी हमारे जो YouTube के दर्शक हैं देश विदेश में बैठे हुए हैं, सबको आपका आशीर्वाद मिले प्रभु जी, यही कामना है। और दोस्तों अभी गुरु जी एक हवन करेंगे आज गुरु पूर्णिमा पर, वो भी वीडियो आगे हम ऐड करते हैं। अभी दोस्ती नहीं है, बढ़ गई है सब लोग का समय है। भैया कहाँ बनी बोल रहा था, मुंडा बोलता है। आओ आओ बाबा हम बजो बनाओ, अभी डॉक्टर से अगला में 1 घंटा लगेगा। जो लोग हवन कर चुके हैं वो कृपया पीछे बैठे हैं, बाकी लोग जो हवन करने वाले हैं बारी बारी से अपना स्थान ले, सबका हवन होगा, धक्का मुक्की करने की कृपा नहीं करें, मर्यादा का पालन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। भगवान की जय। प्रसाद गुरु जी से करिए। जो लोग हवन करने से रह गए हैं वो आगे हवन करने के लिए। जो बाकी रह गए हैं उधर उधर घूम रहे हैं, आके अपना स्थान पकड़िए आप लोग। करने वाले छोड़ा या जो लोग हवन कर चुका है स्थान छोड़ के आराम से कुर्सी पर बैठिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा हवन का कार्यक्रम महाराज जी के सानिध्य में पूरा हो गया है सभी लोगों ने। और आप इधर टीवी पर जो इंटरव्यू होता है ना, सभी लोग महाराज जी के प्रेमी हैं, वो उसी टाइप बाबा जी के प्रेमी हैं। और सभी लोगों ने अपने अपने बारी का इंतजार करते हुए सभी लोग यहाँ पे हवन किए हैं बाबा जी। आ जाएगा। और अब बाबा जी से हम एक प्रश्न करेंगे। बाकी आप लोग जो बैठे हुए हैं बाबा जी के प्रेमी हैं और ये लोग भी कुछ बाबा जी से बात करेंगे, वो सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे। बाबा जी एक चीज पूछना चाहते हैं कि जैसे जो लोग आपके प्रेमी सज्जन हैं और यहाँ नहीं आ पाए हैं, जो भी गुरु के शिष्य आज हैं, प्रेमी हैं और अपने गुरु के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसा क्या करें कि गुरु महाराज की कृपा उनके ऊपर भी बनी रहे? केवल घर बैठे स्मरण करेगा जी, उसी में बेड़ा पार हो जाएगा। जी, केवल घर बैठे रहे, याद करे। जी, भगवान के यहाँ जी, याद लोग करता है, भगवान यहाँ जाता ना है। जी, भगवान यहाँ जाएगा ना, जी, जी, यहीं से आशीर्वाद देगा भगवान, यहीं से उनका स्मरण करेगा। जी। इसलिए जो प्रेमी है आया सो ठीक, नहीं आया वो भी ठीक। और जो हमारा प्रेमी है नहीं है, आज सबके गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद है जी, सबका। जी। और दोस्तों, ये आप लोग जो आए हुए हैं सभी लोग अनेक अनेक दूर दूर शहरों से आए हुए हैं। कोई संत कबीर नगर से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई कलकत्ता से आया है, कोई एमपी से आया है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं। तो आप लोग सनी भैया आप बस्ती से आए हुए हैं, तो आप भी गुरु जी से कुछ बात करना चाहते हो तो बात कर सकते हैं। गुरु जी से क्या पूछूं, गुरु जी स्वयं सब जान जाते हैं और वर्षों से परिवार को मार्गदर्शन देते चले आ रहे हैं। हर संकट से, हर मुसीबत से, हर तरफ से मार्गदर्शन देते रहते हैं ताकि कभी जो है कोई अंधेरा ना छाए और हमेशा रोशनी मिलती रहे। और भैया आप कहाँ से आए? हम कानपुर से आए हैं और गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम सबकी प्रार्थना है कि बाबा की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, सदैव मिलती रहे बाबा की कृपा सबको। हम इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहेंगे कि बबलू भाई बोले कि कृपा बनी रहे। हम लोगों को लगता है कि हम लोग जन्म जन्मांतर से कृपा बनी है और आगे भी बनती रहेगी, इसलिए हम लोग का इसका कोई तनाव नहीं। प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की जय, स्वामी की जय। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, और इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करना चाहते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप लोगों को एक बार दिखला दीजिए। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। बाबा के प्रेमी हैं सब। 3 गो प्रेमी वहाँ बैठा है। वहाँ से इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। ऐसा कीजिएगा कि एक सनी जी अभी गुरु में है, ये जो अब कहाँ आप लोग खोलते चलेंगे उनको दे दीजिए तो हम डाल देंगे ना, तो वहाँ से फिर स्प्रेड हो जाएगा।